दोस्तों कई बार इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे घटना होती है जिससे उसे लगता है कि अब जीवन शायद समाप्त होने वाला है, जीवन अब खत्म होने वाला है। कई बार ऐसी घटनाएं जीवन में होती है, लेकिन यदि इंसान के अंदर हिम्मत होती है, ताकत होती है, एक जज्बा होता है जीने का, तो वो इंसान मौत को भी मात दे जाता है। आज इस वीडियो में इसी कहानी, जो एक सच्ची घटना है, इसी को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये कहानी है, ये घटना है, जो सच्ची घटना है, ये है एक मछुआरे की। जो मछुआरा रोज मछली पकड़ने समंदर में जाया करता था, वो प्रशांत महासागर में मछली पकड़ता था, लेकिन वो 5 दिन बाद वापस लौट कर आ जाता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो 438 दिन समंदर में रहा, पानी के बीच रहा। कैसे उसने अपने जीवन को बचाए रखा बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि उसके पास इतना सामान नहीं था। वो 5 दिन का राशन, अपना खाने का सामान अपने साथ लेके जाता था, जो कि 5 दिन बाद ही खत्म हो गया। लेकिन 438 दिन कैसे वो समंदर में घूमता रहा, तो सारा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये जो इंसान है, इसका नाम था जोस सल्वाडोर अल्वारंगा। इसके साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि ये मछली पकड़ता प्रशांत महासागर में गया मछली पकड़ने के लिए। और जो मछुआरा था, 17 नवंबर 2012 को उसने अपनी बोट तैयार की। और बोट तैयार करने के बाद उसने अपने एक दोस्त अजय कल कोर्डोवा को भी अपने साथ लिया। उन्होंने एक नाव तैयार की, जो कि 7 मीटर लंबी नाव थी। उसमें एक मोटर लगा हुआ था, जो कि उसे नाव को संचालित करता था। एक डीप फ्रीजर भी उसमें था, जो वो मछलियां पकड़ते थे, वो उस डीप फ्रीजर में रखने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए, कि वो मछलियां खराब ना हो, वो सारी उसमें रखते थे। तो वो अपनी जर्नी पर निकल चुके, जैसे वो हमेशा उस जर्नी पे निकलते थे, तो उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में कि उनकी यात्रा कैसी होने वाली है। लेकिन कुछ घंटों बाद जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, अपनी यात्रा स्टार्ट की, मछली पकड़ने के लिए वो निकल गए, तो कुछ घंटों के बाद वो तट से लगभग 120 किलोमीटर पहुंच गए। मतलब जो समुद्र का तट था प्रशांत महासागर में, वो समुद्र के तट से लगभग 120 किलोमीटर अंदर चले गए। लेकिन जब उन्होंने देखा, वो इतनी अंदर चले गए, तो उन्होंने इसके बाद देखा कि वहां पे बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। उन्हें अंदेशा हो गया था, उन्हें एक अंदाजा हो रहा था कि समंदर में शायद कोई तूफान आने वाला है। उन्होंने इससे निर्णय लिया, जब बहुत ज्यादा वहां पे तूफान की उन्हें आहट मिली और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, तो उन्होंने सोचा कि हम वापस तट की ओर चलते हैं, क्योंकि वो 120 किलोमीटर तट से दूर जा चुके थे और उसे तट तक पहुंचने में टाइम भी लगता। और उन्हें नाव को हवा की विपरीत, क्यों, जो हवा चल रही थी वो विपरीत दिशा में थी, जिस तरफ उन्हें नाव लेके जानी थी किनारे की तरफ, वो हवाई विपरीत दिशा में चल रही थी। तो नाव को चलाना बहुत ज्यादा कठिन था। जो मोटर थी उसी के थ्रू वो नाव चल रही थी। तो यहाँ पे वो 6 घंटे उन्होंने यात्रा की। 6 घंटे यात्रा करने के बाद, मतलब 120 किलोमीटर जब वो तट से दूर थे, तो 6 घंटे की यात्रा के बाद वो इतने नजदीक पहुंच गए कि 24 किलोमीटर ही वहां से तट बचा था। तो वहां से उन्हें कुछ पहाड़ियां दिखाई दी गांव की। तो उन्होंने सोचा कि अब हम गांव के बहुत नजदीक, जिस डेस्टिनेशन से वो चले थे उसके वो किनारे से बहुत नजदीक है, 24 किलोमीटर दूर है। जब उन्हें लगा कि पहाड़ी दिखाई दे गई है, तो कि अब वो किनारे पर जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पे कुदरत को मंजूर कुछ और ही था। जब उन्हें एक उम्मीद बंधी थी, एक आस लगी थी कि अब वो अपने जीवन को बचा लेंगे, तो उसका धीरे धीरे एक उसमें परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हुआ? बोट की मोटर जो थी वो अचानक से बंद हो गई। जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, जो उम्मीद की किरण जो उनकी आंख में आई थी थोड़ी देर के लिए, वो पल भर की उम्मीद बन के रह गई और मोटर बंद हो गई। बोट इस वजह से बंद हो गई, और कोई साधन नहीं था बोट को चलाने का किसी भी तरह का, ना उसमें पैडल थे जिससे कि वो पैर से उसे चला के किनारे तक लेके जा सके। दोनों ने देखा कि मोटर बंद हो गई है और मोटर से धुआं निकलने लगा है, तो वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए और उनके पास और कोई तरीका नहीं था कि वो तट से पास पहुंच सके। क्योंकि अगर हवाएं तट की तरफ की होती तो शायद एक उम्मीद बन जाती कि हवा के जो लहरें हैं तो उनके थ्रू ये नाव किनारे तक पहुंच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या किया, उनके पास एक रेडियो था, रेडियो से बॉस को कॉल करके उन्होंने अपनी लोकेशन शेयर की कि हम यहाँ पे इस तरह से फंस गए हैं। तो जिसके लिए वो काम करते थे, उस बॉस को उन्होंने रेडियो के थ्रू एक मैसेज फॉरवर्ड किया
कि हम इस लोकेशन पे हैं, तो बॉस के पास वो लोकेशन भेजी गई। तो रेस्क्यू टीम वहां पे आई, लेकिन जब तक रेस्क्यू टीम वहां पे पहुंची वो उस लोकेशन पर नहीं थे, क्योंकि इसका रीजन ये था कि वो लहरों के साथ समंदर के अंदर जाते चले गए और ये बहाव था जो वो बोट को अंदर समंदर में ले गया। और रेस्क्यू टीम 5 दिन तक वहां पे रेस्क्यू टीम ने एक तरह से उनका इंतजार किया कि वो दिख जाए। रेस्क्यू टीम वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाती रही, लेकिन 5 दिन के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। तो 5 दिन के बाद रेस्क्यू टीम वहां से लौट गई और ये सर्च ऑपरेशन था उसको बंद किया। मतलब उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो समंदर में समा गए हों, तो कुछ अनहोनी की घटना से सभी को इस चीज का अंदाजा हो गया था। वहीं जोश और उसके मित्र तट से 5 दिनों के अंतराल के बाद लगभग 450 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। वो तट की बजाय, जैसे मैंने बताया कि जो हवाएं थी वो विपरीत दिशा में थी, तो वो हवाएं उन्हें तट से 4.5 किलोमीटर समंदर के अंदर ले गई। दोनों को अब 7 मीटर की बोट में ही रहना था और उनके पास खाने का कोई सामान भी नहीं बचा था। सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो 5 दिन का अपना खाना लेके आए थे, उन्हें इस चीज से बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। उन्होंने फैसला किया कि मछलियों को कच्चा पकड़कर ही खा जाएंगे, क्यों उनके पास जीने का कोई और साधन नहीं था। लेकिन उनके पास मछली को पकड़ना भी आसान नहीं था, क्योंकि ना तो उनके पास जाल था, ना उनके पास कोई और साधन था। जो जाल लेके आए थे मछली को पकड़ने का, उस तूफान में वो जाल भी उनका छूट गया था समंदर में ही। तो इसके लिए उन्होंने हाथ से पकड़ना मछली को, कि हाथ से पकड़कर, लेकिन समंदर में हाथ से मछली पकड़ना भी आसान नहीं था। पीने के पानी के लिए उन्होंने क्या किया, जब उन्हें प्यास लगी तो समंदर में कुछ प्लास्टिक की बोतलें तैर रही थी, तो उन्होंने वो बोतलें इकट्ठी की और उन बोतलों को इकट्ठी करने के बाद उन्होंने, जब बारिश होती थी उन बोतलों को वो रख देते थे और जब बारिश का पानी उनमें भर जाता था उस पानी को वो पिया करते थे। और वो जब तक उस पानी से काम चलाते थे जब तक कि अगली बारिश ना हो जाए। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि बारिश नहीं हुई कई दिनों तक, तो उन्होंने कछुए का खून पिया और अपनी प्यास बुझाई। कई बार ऐसी सिचुएशन भी आई उनके साथ कि कछुए का खून भी उन्हें नसीब नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं मरता क्या ना करता, उन्हें अपना यूरिन भी पीना पड़ा अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो एक तरह से बहुत बड़ा संघर्ष था अपने जीवन को बचाने के लिए। तो ये सारी चीजें उनके साथ हो रही थी। इस तरह दिन गुजरते रहे। लगभग 120 दिन के बाद जीने की उम्मीद लगभग उनकी खत्म हो गई थी। जब 120 दिन यानी कि 4 महीने गुजर गए तो उन्होंने लगा कि अब जीने की उम्मीद नहीं है, अब हमारे पास कोई सहारा नहीं है जीने का। तो इंसान जब बीच समंदर में फंसा हो, महासागर चारों तरफ पानी पानी, कोई जीने की उम्मीद नहीं दिखती हो, कोई खाने के लिए नहीं है, कोई और साधन नहीं है किसी भी तरह के, तो उन्हें एक तरह से हर इंसान को इस चीज की घबराहट होती है। इंसान उम्मीद छोड़ देता है कि 4 महीने से समंदर के अंदर है, चारों तरफ पानी है, तो एक तरह से उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। जो उसके दोस्त ने जीने की उम्मीद एक तरह से छोड़ दी। कुछ समय बाद जो उसके दोस्त की मौत हो गई और जोश अपनी दोस्त की लाश के साथ, बोट में ही उसकी लाश थी, वो अपने दोस्त की लाश के साथ ही घूमता रहा। जोश के मन में भी एक बार सुसाइड करने की आई कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, लेकिन उसने उस चीज को त्याग दिया कि मुझे सुसाइड नहीं करना है, मुझे जीना है, मुझे संघर्ष करना है जब तक मैं अपनी जान बचा सकता हूं। एक दिन क्या हुआ, जोश को एक शिप दिखाई दिया। उसकी बोट से कुछ दूरी पर एक शिप दिखाई दिया तो उसे उम्मीद जगी। उसने आवाज लगाई कि बचाओ बचाओ, इस तरह उसको चिल्लाने लगा, लेकिन वहां पर उस शिप की आवाज इतनी तेज थी कि किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और वो उस शिप तक अपना संदेश नहीं पहुंचा सका। लेकिन उसे एक उम्मीद जगी कि ये वो रास्ता है जिससे शिप गुजरते हैं। अगर इस शिप ने मेरी आवाज नहीं सुनी, इस शिप में जो लोग जा रहे थे वो मेरी आवाज नहीं सुन पाए, तो हो सकता है जो अगला शिप आए उसमें कोई मेरी आवाज सुन ले। तो उसे लगभग ये उम्मीद जगने लगी। जोश लगभग 14 महीने तक ऐसे ही समंदर में भटकता रहा। 14 महीने लग गए उसको समंदर में भटकते भटकते और उसने लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया 14 महीने के अंदर अंदर। जो सफर 120 किलोमीटर की दूरी का था, सिर्फ 5 दिन का था, वो 14 महीने में बदल गया। कुदरत को यही मंजूर था और यही चीजें उसके साथ हो रही थी। 439वें दिन, 438 दिन जब बीत गए, 439वें दिन 30 जनवरी 2014 को उसने अपने आसपास, जब वो समंदर के अंदर था,
तो जब 438 दिन पूरे हो गए, 439वां दिन था, तो उस दिन उसको कुछ पक्षी अपने आसपास दिखाई दिए और नारियल उसे समंदर में तैरते हुए दिखाई दे। तो उसे एक उम्मीद जगी कि जब यहाँ पे नारियल है तो इंसान जरूर होंगे और पक्षी हैं तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई किनारा होगा, जरूर उसे कोई ना कोई ऐसी उम्मीद जरूर मिलेगी। तो वो एक उम्मीद की एक किरण उसकी आंखों में दिखाई देने लगी। तो वो ये नज़ारा देख के समझ गया था कि यहाँ पे कोई आइलैंड जरूर होगा और आइलैंड पर वो पहुंच गया। उसे एक आइलैंड वहां पे दिखाई दिया, एक छोटा सा आइलैंड वहां पे था। हवा का रुख उसे टापू की तरफ ले गया, जिससे वो वहां पे उस आइलैंड पे पहुंच गया। ये टापू उसके लिए वरदान साबित हुआ। मतलब यहाँ पे जब 438 दिन बीत जाने के बाद, यानी कि 14 महीने बीत जाने के बाद, आप कह सकते हैं कि उसे एक नया जीवन मिला। वो टापू उसे दिखाई दिया और किस्मत ने भी उसका साथ दिया कि हवा का रुख उसे टापू की तरफ ले गया। अगर हवा का रुख तब भी विपरीत होता तो शायद वो बच ही नहीं पाता, जिंदा नहीं बच पाता। तो वो टापू पर पहुंच गया और उसे जो उम्मीद की किरण थी वो एक आशा की किरण में बदल गई और ये आशा की किरण वास्तविक एक तरह से उसके जीवन को बचाने में काम आई। वहां पर वो टापू पर गया और उसने दरवाजा खटखटाया। वो पहली बार जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक इंसान निकल के आया और 438 दिन के बाद वो किसी जिंदा इंसान को देख रहा था, क्योंकि वो 438 दिन उसने एक तरह से समंदर के बीच बिताए थे और वो अपने दोस्त की लाश के साथ घूम रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे एक उम्मीद हो गई कि अब वो जी सकता है। कुछ समय बाद टापू पर पुलिस आ गई, क्योंकि दूसरे कंट्री में पहुंच गया था, दूसरे एरिया में पहुंच गया था, दूसरे कंट्री में था, तो उसे कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी। पुलिस को यकीन नहीं हुआ, एक बार तो पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि कोई बंदा 438 दिन यानी 14 महीने कैसे समुद्र में सरवाइव कर सकता है। लेकिन उसने अपने बॉस से बात करवाई, उसने अपने बॉस को फ़ोन करवाया पुलिस से। तो उसके बॉस ने वेरीफाई किया, उसके बॉस ने बताया कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ था। तब पुलिस को यकीन हो गया और पुलिस लेकिन उसमें एक चीज़ और हो गई। जो ये उसका दोस्त था, जोश का जो दोस्त उसके साथ चला था, उसके घर वालों ने जोश के ऊपर केस कर दिया कि इसने अपने दोस्त को मारकर खाया है, क्योंकि वो मर चुका था। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो खुद मरा होगा, उन्हें यकीन था कि इसने अपने दोस्त को मारा है और खाने के लिए, खुद जिंदा रहने के लिए अपने दोस्त को मारा है। लेकिन जोश ने इस पर धीरे धीरे वो चीज़ें सही होती चली गई। जैसे पुलिस की कुछ जांच पड़ताल के बाद उसे अपने देश वापस भेज दिया। जोश ने बाद में इस पे एक बुक भी लिखी कि कैसे उसने 438 दिन समंदर में सरवाइव किया। यह कहानी मुश्किल से लड़ने का एक तरह से हमें साहस देती है कि कोई इंसान जब इतने दिन तक बिना कुछ खाए पिए कैसे सरवाइव कर सकता है। कोई यकीन नहीं करेगा कि 14 महीने तक समंदर के अंदर कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। लेकिन ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो उम्मीद छोड़ देते हैं, कुछ करने की, कुछ पाने की या जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, इस कहानी से, इस सच्ची घटना से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।